अच्छे हो? ठीक है, चलो आज भी हम लोग अपना जो है वर्कबुक शुरू करेंगे। वर्कबुक का ही लेसन पढ़ेंगे आज भी, जो कि चैप्टर नंबर 26 है ना, और जिसका नाम है संबंध रखने वाले शब्द, क्योंकि आप लोगों ने उसमें इंग्लिश में ही पढ़े होंगे पैरिंग वर्ड्स, है ना। तो पैरिंग वर्ड्स होते हैं, उनको बोलते हैं जो कि एक से दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बराबर है ना। तो एक और मतलब दोनों का जो है संबंध होता है, उसको पैरिंग वर्ड्स बोलते हैं, जिसमें कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं हो सकता है ना, उसको पैरिंग वर्ड्स बोलते हैं, बराबर है। तो इसमें जो है आपको कुछ रिश्ता रखने वाले शब्द भी हैं, है ना, जैसे हमारे जो रिलेशन होते हैं, परिवार के रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी वस्तुओं के भी रिलेशन जैसे ही होते हैं कि एक चीज के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है, बराबर है ना। एक चीज होती है, उसी से संबंध दूसरी चीज का होता है, और हमेशा वो साथ साथ रहते हैं, बराबर है ना। कोई एक चीज खो जाती है तो हमको वो दूसरे इससे जो है हम काम नहीं चला सकते हैं, बराबर। तो हमेशा जो है, हमेशा की बात हो रही है कि हमेशा जो है साथ साथ होते हैं, एक के बिना एक दूसरे के पूरक जिसको बोलोगे ना, एक दूसरे के बिना जिसका काम नहीं चल सकता है ना, वो कहलाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ ही पूरे कहलाते हैं, जिसको आप ऐसा बोल सकते हो, बराबर। तो उनको जो है पैरिंग वर्ड्स कहते हैं, मतलब पैर में होते हैं वो, जो जैसे दूसरे इंग्लिश में भी आपने पढ़ेंगे शूज एंड सॉक्स, है ना। तो सॉक्स के बिना खाली सॉक्स है तो हमको जो है वो हम कैसे चल सकते हैं खाली सॉक्स पहन के, शूज होना चाहिए उसके, तो शूज एंड सॉक्स होता है। इंग्लिश में पढ़ा है ना आप लोगों ने पैरिंग वर्ड्स, तो ग्रामर में, है ना। तो वैसे ही है जो पैरिंग वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, उसमें आपको जो है मैच करके दोनों लिखना है, बराबर है। तो इसमें जो है एक मीनिंग्स के रूप में भी हमको करना है, और दूसरा जो है पैरिंग वर्ड्स के रूप में भी करना है, और एक्सरसाइज में हमको जो है मैच करके लिखना है, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट एक्सरसाइज देखो, मैंने यहाँ पे पूरा पहले हिंदी में लिखा है, उसके बाद फिर हम लोग मीनिंग्स उसके इसमें करेंगे। मेज, है ना, मेज को जो है हम लोग टेबल बोलते हैं, हिंदी में जो है इंग्लिश में टेबल बोलते हो, उसको टेबल को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, मेज, ठीक है। मेज, कुर्सी, है ना। तो कुर्सी देखो इस तरह से लिखना है, कुर्सी हम लोग पहले लिख चुके हैं पिताजी वाले लेसन में, बराबर है ना। तो ये जो है मेज के साथ हमेशा कुर्सी होती है, या फिर टेबल चेयर, है ना। ये दो पैरिंग वर्ड्स हुए, ठीक है। उसको हिंदी बोलेंगे मेज, कुर्सी। जैसे आपको कुर्सी लिखा हुआ है, उसके आगे ब्लैंक आएगा, तो आपको उसके सामने मेज लिखना है हिंदी में, बराबर है ना। इस तरह से आपको लर्न करना है। नेक्स्ट है पेपर, पेन, ठीक है ना। पेपर पेन साथ साथ होते हैं, पेन से जो है हम लोग पेपर पे लिखते हैं, चाहे आप कॉपी में लिखो, चाहे किसी में भी, कोई भी चीज में लिखो, लेकिन हम लोग कागज पर लिखते हैं, ठीक है ना। पेपर को क्या बोलते हैं, कागज, हिंदी में कागज, कलम, है ना। पेन से जो है हमेशा हम लोग कागज पर लिखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैरिंग वर्ड्स हुए। थर्ड है ताला, चाबी, है ना, लॉक एंड की। तो ताला और चाबी साथ साथ देखे होंगे आपने, दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। ताला लगा रहता है तो हम बिना चाबी के नहीं खोल पाते हैं, चाबी अकेली है तो हम ताला नहीं लगा सकते, बराबर है ना। तो ये दोनों पैरिंग वर्ड्स कहलाते हैं। आया समझ में। लॉक को बोलेंगे ताला, और की को बोलेंगे हिंदी में चाबी। आया समझ में। नेक्स्ट है हमारा निडल, थ्रेड, निडल एंड थ्रेड। तो निडल को बोलेंगे हम लोग सुई बोलते हैं हिंदी में। हिंदी में एक पर्टिकुलर वर्ड लर्न करना है आपको। तो निडल क्या कहलाएगी, सुई, और थ्रेड मतलब धागा, ठीक है। तो सुई के साथ क्या मैच होगा, धागा। आपने देखा होगा कि हमेशा जो है कोई भी बस कपड़ा सिलने के लिए हमेशा सुई होती है, और उसके साथ में धागा होता है। खाली अकेले धागे से आप नहीं सिल सकते, अकेले सुई से नहीं सिल सकते, इसलिए उसको पैरिंग वर्ड्स कहा जाता है। दोनों का होना साथ में जरूरी है, उसको कहा जाता है पैरिंग थिंग्स या वर्ड्स जो भी है। तो सुई, धागा हिंदी में बोलेंगे, और इंग्लिश में होगा निडल, थ्रेड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नट क्रैकर, बीटर। नट क्रैकर को बोलते हैं हम लोग, जैसे आप घर पे देखा होगा आपने, सरौता होता है जिससे सुपारी काटते हैं, बराबर है ना। यहाँ पे चित्र में भी आपको दिखेगा इधर। तो सरौता उसको बोलते हैं नट क्रैकर, और सुपारी है उसको बोलेंगे बीटर, है ना। सुपारी तो पता होगा आपको, तो उसको बोलते हैं बीटर। समझ में आया। तो सरौता, सरोते के साथ में सुपारी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सरोते से हम दूसरी चीज नहीं काट सकते, लेकिन सरोते के साथ हमेशा पैरिंग वर्ड्स में क्या आता है, सुपारी, बराबर है। आया समझ में। चलो नेक्स्ट देखो,
बैट बॉल ये तो सबको पता है। अब इसमें देखो हिंदी के वर्ड्स आपको ध्यान रखना है कि उसको क्या बोलते हैं। बैट मतलब बल्ला और बॉल मतलब गेंद, है ना। तो गेंद और बल्ला ये दोनों का साथ होता है बैट एंड बॉल। आ गया समझ में। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स एंड फ्लावर, ठीक है। फल, फ्रूट्स मतलब फल, ठीक है, और फ्लावर मतलब फूल। तो फल फूल ये पेयरिंग वर्ड्स है। आ गया समझ में। फिर है बो एंड एरो, ठीक है। तो बो मतलब क्या होता है, धनुष, है ना। धनुष का पढ़ा था ना सब लोगों ने थर्ड में। तो धनुष बाण, धनुष के साथ हमेशा आपने देखा होगा बाण होता है। बाण मतलब एरो होता है, जो तीर होता है, तीर चलाते हैं धनुष में लगा के, बराबर ना। तीर अकेला नहीं चला सकते, या फिर धनुष अकेला होता है तो कुछ नहीं कर सकते, उसके साथ में तीर का होना जरूरी होता है। हो गया क्लियर। उसके बाद है लास्ट टीचर एंड प्यूपिल, मतलब गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य साथ में होते हैं, टीचर और स्टूडेंट साथ में होते हैं, बराबर है ना। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या हुआ, पेयरिंग वर्ड्स, ठीक है। तो आपको इसमें इस तरह से लर्न करना है। मेज, कुर्सी, कागज, कलम, ताला, चाबी, सुई, धागा, सरोता, सुपारी, बल्ला, गेंद, फल, फूल, धनुष, बाण, डॉक्टर, मरीज, है ना। डॉक्टर के साथ हमेशा मरीज होता है, तो वो दोनों पेयरिंग वर्ड्स हैं, साथ में होते हैं। जो पेशेंट जो होता है वो हमेशा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर हमेशा जिसको भी चेक करता है उसको पेशेंट बोलते हैं। आया समझ में। तो डॉक्टर के साथ में क्या होगा, मरीज, उसको पेशेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मरीज। आया समझ में। तो डॉक्टर, मरीज, ठीक है। और गुरु, शिष्य, ये आपको पूरे बाय हार्ट करना है। इसको मैच में भी आप लोग लिख सकते हैं और उसमें भी कर सकते हैं। फिर अब इसमें देखो ये ताला और चाबी, देखो साथ में मैंने पेयरिंग वर्ड्स आपको ऊपर बताया। पहला वाला चित्र देखो, ताला, चाबी, ठीक है ना, उसको इस तरह से लिखना है। फिर धनुष के साथ बाण होता है तो क्या लिखना है, धनुष बाण, 2 बार लिखना है, 2 टाइम्स। आया समझ में। फिर तीसरा है बल्ला, गेंद। यहाँ पे आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में ही लिखना है, ठीक है ना। यहाँ ऊपर समझने के लिए इंग्लिश में लिखा है और आपको मीनिंग्स जो है उसको हिंदी में लिखने के लिए भी आता है, इसलिए ये दोनों लर्न करने। आ गया समझ में। फिर है बल्ला, गेंद, आया समझ में। फिर ये दोनों बैट बॉल साथ में होते हैं। कागज, कलम, आ गया समझ में। फिर है डॉक्टर, मरीज, मेज, कुर्सी, मेज के साथ कुर्सी रखी हुई है। डॉक्टर देखो मरीज को देख रहा है कि ये दोनों पैर हैं। फिर मेज के साथ में कुर्सी होती है। सरोता, सुपारी, देखो सरोता इस तरह से होता है। सरोते का हमने पढ़ा होगा 3rd स्टैंडर्ड में, बराबर है। तो सरोते के साथ हमेशा क्या होता है, सुपारी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, सरोता, सुपारी। फिर फल, ये फल है नीचे और ऊपर फूल है, तो फल के साथ क्या होगा, फूल, फल, फूल। आगे समझ हो गया क्लियर। अब सेकेंड एक्सरसाइज देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। इसी तरह से आपको आते हैं हमेशा पेयरिंग वर्ड्स लिखने के लिए, या फिर आगे पीछे लिखे रहते हैं, उसमें आपको मैच करने के लिए आता है, ठीक है ना। वो सब हम लोग रिवीजन में लिखेंगे, बराबर है। तो फर्स्ट नंबर देखो, डैश, मरीज। अब मरीज के साथ किसका पैर हमने यहाँ पे ऊपर किया था, डॉक्टर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डॉक्टर, ठीक है। फिर गुरु, डैश, तो गुरु के साथ क्या होगा, शिष्य, ठीक है। डैश, बाण, तो बाण के साथ क्या यूज होता है, धनुष, तो धनुष, बाण, आया। फिर है नेक्स्ट सुई, डैश, तो सुई के साथ क्या होगा, धागा, सुई, धागा। डैश, सुपारी, फिर क्या होगा उसका, सरोता, सुपारी। मेज, डैश, तो मेज के साथ क्या होगा, कुर्सी। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको करना है। ये आपको मैंने समझा दिया है इसमें कि ये आपको मीनिंग्स के रूप में भी लिखना है। ठीक समझ में आ गया। अभी तो आपको वर्कबुक में करना है, लेकिन फिर मैं आप लोगों को जब ये आएगा आपका PDF, ये आएगा आपका रिवीजन आएगा, तो रिवीजन में आपको मीनिंग्स जब आएंगे तो मीनिंग्स में आपको ये सब लिखना है रिवीजन में, बराबर है ना। रिवीजन की बुक अलग बना के उसमें आपको करना है सब कुछ। तो ये लेसन कंप्लीट हो जाएंगे सारे, फिर आप लोग मीनिंग्स लिखोगे। ये जो रिवीजन लिखेंगे हम लोग पोर्शन कंप्लीट होने के बाद, तो उसमें मीनिंग्स में आपको इसमें से शब्द जो है कि राइट इन हिंदी मीनिंग्स या इंग्लिश मीनिंग्स जो भी है इन हिंदी या और इंग्लिश, तो इस तरीके से आपको ये पेयरिंग वर्ड्स के मैच करने के भी जो है
एक साइड में आपको ये लिखे उसके आगे इस तरफ आपको आगे पीछे लिखा रहेगा। जैसे मेज के सामने आपको गेंद लिखा होगा तो आपको गेंद मैच नहीं करना है, मेज में जहाँ मेज के साथ में कुर्सी होता है तो कुर्सी को ही मैच करना है, ठीक है ना। तो ये मैच करने के लिए भी आपको पूछे जाते हैं, टेस्ट में भी और एग्जाम में भी, ठीक है। तो ये सब आपको कंप्लीट करके वर्कबुक में ही रखना है। इसको देखो इस तरह से लिखना है, ये ताला के साथ में चाबी है, बराबर है, और चाबी के साथ में ताला, इस तरह से लिखना है। धनुष के साथ में बाण, फिर बाण के साथ में धनुष, इस तरह से आपको ये मैच करके लिखना है। और यहाँ पे डॉक्टर के साथ मरीज, गुरु शिष्य, धनुष बाण, सुई धागा, सबका सुपारी, मेज, कुर्सी, आ गया समझ में। तो ये जो है यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है, इसको अच्छे से समझना और फिर उसको अभी वर्कबुक में ही लिखना है, ठीक है ना। अच्छा, कलर्स वाला आपको मैंने लिख लिया था, कलर्स वाला देख लेना कि इसी तरह से कलर्स करने अपने को, बराबर है। ये कौन कौन से कलर्स होते हैं ये सब रिवीजन में आपको आएंगे, रेड, लाल, ये सब कलर्स के रूप में इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में ये सब रिवीजन में आएंगे, ठीक है ना। तो ये वर्कबुक आपको जो है कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। अच्छा, निबंध लिखा है सबने। निबंध जो है मैंने एक आया है आपको, बगीचा वाला निबंध आ चुका है। अभी दूसरा जो है आपको जब घड़ी वाला लेसन आएगा, ये नेक्स्ट लेसन आपका आएगा 28 लेसन, तब आपको घड़ी का कंपोजिशन लिखना है, बराबर है ना। तो अभी का आपको लिए आपका होमवर्क बता देती हूँ मैं कि कंपोजिशन की बुक में बगीचे का फोटो लगाया है, सबने लगाया है ना। तो बगीचे का कंपोजिशन हो गया है। अब नेक्स्ट हार्ड वर्ड्स लिखे हैं सबने, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको एक घड़ी का चित्र जो है लेफ्ट हैंड साइड पे घड़ी का चित्र लगा के रखना है, या फिर आपको ड्रॉ करना है तो अभी से ड्रॉ करके रख सकते हो, ऐसा सर्कल करके, और फिर उसमें नंबर्स लिख के, और फिर आपको ये करना है। तो फोटो देख के रखना, कभी आपको कोई पिक्चर मिल जाए तो उसको ये करना है, ठीक है। तो और फिर हम लोग जो है घड़ी का कंपोजिशन लिखेंगे, और दोनों कंपोजिशन लर्न तो करना ही है, बराबर है, ठीक है। थैंक यू।